हम देखते हैं HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से हम कैसे पढ़ा सकते हैं या कैसे पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले किसी को पता है कि यार HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? एनीबॉडी? अगर किसी ने पहले पढ़ा होगा HTML। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इसका फुल फॉर्म होता है HTML का, ठीक है। और ये जो यूज होता है ये होता है आपका एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज करना होगा हमको अगर किसी इसको रन करना है तो, ठीक है। तो मैं आपको एक स्टेप्स बता देता हूँ, ठीक है। ये नोटपैड है, ठीक है। तो नोटपैड में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यार अगर हमको कोडिंग रन करना है तो सबसे पहले क्या क्या करना होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको VS कोड इंस्टॉल करना है, ठीक है, ठीक है। अपने सिस्टम पे एक सॉफ्टवेयर आपको रन करना होगा VS कोड जिसपे हमारी कोडिंग होगी, ठीक है। मे बी आप लोगों ने प्रैक्टिकल करते वक्त सी या C++ का प्रैक्टिकल करते वक्त आपके कॉलेजेस में टर्बोसी यूज किया होगा या कुछ दूसरा प्लेटफॉर्म, बट हम लोग सारी कोडिंग जितने भी अभी तक के लैंग्वेजेस पढ़ेंगे उसमें कोडिंग हम लोग VS कोड में करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको सेटअप करेंगे, है ना। VS कोड को सेटअप करेंगे, उस पर एक एक्सटेंशन होता है लाइव सर्वर, ये इंस्टॉल करेंगे, ओके। और फिर देन हम लोग अपना वहाँ पे पहले एक फाइल बनाएंगे, फाइल जो HTML एक्सटेंशन के साथ होगा, मतलब .html से, ठीक है। और फिर उसको रन करेंगे। वो रन करेंगे तो वो कहाँ पे ओपन होगा? वो ओपन होगा ब्राउजर पे। ब्राउजर मतलब क्रोम पे ओपन होगा। मतलब हमारे पास कितने स्टेप्स हैं? 1 2 3 4 4 स्टेप्स हैं, उसको हमको करना पड़ेगा, ठीक है। इससे पहले भी एक स्टेप्स आता है, ये है फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। फोल्डर, ठीक है। पहले एक VS कोड इंस्टॉल करना है, ठीक है, उसको सेटअप करना है। फिर एक फोल्डर क्रिएट करना है, फोल्डर में HTML की फाइल ओपन करनी है, ठीक है। और फिर फाइल ओपन करने के बाद आपको ब्राउजर पे कोड रन करना है, ठीक है। तो हम लोग ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं, ओके। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको ब्राउजर पे जाना है, ठीक है, सर्च करना है VS कोड, विजुअल स्टूडियो बोलते हैं इसे, ठीक है, डाउनलोड। वेबसाइट आई थी एक VS कोड स्टूडियो, विजुअल स्टूडियो कोड करके, इस पे जाना, ठीक है। फिर आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है तो ये वाला, ठीक है, मैकबुक है तो ये, और विंडोज है तो मोस्टली अपन जितने भी लोग होते हैं उनका जो सॉफ्टवेयर होता है वो विंडोज होता है। तो इस पे क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करोगे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। मेरे पास पहले से VS कोड है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूंगा, अगर आप इसको डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करने के बाद उसको क्लिक करना सेट और नेक्स्ट नेक्स्ट करना, वो क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हो उसको इंस्टॉल करते हो, बस इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। तो ये VS कोड आपके पास डाउनलोड हो गया। उसके बाद फिर क्या करना है आपको, ठीक है, अपने फोल्डर यहाँ पे सिस्टम पे जाना है और यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाना है, ठीक है। फोल्डर इधर उधर करके एक सेकंड। फोल्डर उस साइड बन गया था, ठीक है। यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है आपको, एक नया फोल्डर, और उस फोल्डर का आपको भी नाम दे सकते हो, ठीक है। तो मैं रख रहा हूँ आपके पेज का नाम क्या है, मन5 है ना, ठीक है। मन5 मैंने उस फोल्डर का नाम रखा है, ओके। अब आपको क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपके पास हाँ, एक और चीज याद रखना, जब भी आप VS कोड इंस्टॉल करोगे, रोहित रिकॉर्डिंग ऑन है ना, रिकॉर्डिंग ऑन रख देना, ठीक है। ठीक है, तो एक सेकंड। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे हम गए और इस पे आप
जैसे इंस्टॉल करोगे तो सब चेक बॉक्स को चेक कर लेना, तभी आपके पास ये ऑप्शन आएगा, इस पे ऑप्शन आएगा ओपन विथ कोड, ठीक है, इस पे क्लिक करना है और आपके सामने वीएस कोड ओपन हो जाएगा और उस पे वो फोल्डर ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मन 5 पे हमने फोल्डर बनाया था, वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको आपकी फर्स्ट फाइल बनाना है, ठीक है। फर्स्ट फाइल बनाने से पहले हमारा सेकंड, देखो पहला स्टेप्स जो वीएस कोड इंस्टॉल था वो यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और जो ये वाला स्टेप है इसको ऊपर डाल देता हूँ, ठीक है। क्रिएट फोल्डर वो भी ओपन हो गया, ठीक है। और उसको फिर ओपन करना है आपको काय पे, वीएस कोड पे, ठीक है। तो वीएस कोड में ओपन करने के लिए आपने क्या किया, अगेन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपके राइट क्लिक करा, इस पे शो मोर ऑप्शन, ठीक है, अगर विंडोज 11 है आपके पास तो, और यहाँ पे ओपन विद कोड करना है, तो ये जो फोल्डर है वो कोड में ओपन हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है, ठीक है, जिसका नाम है लाइव सर्वर, ठीक है। देखो ये वाला एक्सटेंशन है, मैं इसका बताता हूँ, ये वाला लोगो होगा उसका, ठीक है। तो ये लाइव सर्वर इंस्टॉल करना है, इस एक्सटेंशन की मदद से आपको क्या करना है, कोड को रन कराना है, ठीक है। तो आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, इंस्टॉल करना है, ठीक है, ठीक है। क्षितिज आपका कुछ डाउट है? कुछ पूछना है आपको क्षितिज? नहीं? ठीक है। अगर किसी को भी कुछ पूछना है तो बोल सकते हैं, है ना, बिल्कुल। जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा, ओके, ठीक है, जहाँ जिसको भी डाउट आता है एक बार आप रेज हैंड कर लेना और पूछ लेना क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, हमारा कौन सा स्टेप्स हो गया, वीएस कोड इंस्टॉल, क्रिएट फोल्डर, सेटअप। सर वीएस कोड में कोई फोल्डर वो करना है क्रिएट, वीएस कोड में क्या, कुछ फोल्डर क्रिएट करना है क्या? हाँ, नहीं फोल्डर अपन ने ओपन कर लिए, अब वीएस कोड में फाइल क्रिएट करना है। जैसे ये देखो 1.5 है ना, ये फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। सर कौन सा फोल्डर बनाना है इसमें? मतलब क्या बोल रहे हो आप? सर फोल्डर, सर वीएस कोड ओपन करके बैठा था मैं, हाँ हाँ, उसमें कुछ फोल्डर वो करना है क्या, बनाना है क्या? फोल्डर नहीं, फाइल बनाना है, ठीक है। वही मैं आगे बता रहा था कि जैसे अपन ने फोल्डर बना ओपन कर लिए, तो ये वाला आइकन जो दिख रहा है ना, मैं कर्सर ले जा रहा हूँ, यहाँ से आपका फाइल बनता है ना। और ये वाले कर्सर जहाँ पे लिखा हूँ यहाँ से फोल्डर बनता है, तो फोल्डर का आइकन आ गया। अगर यहाँ पे मैं जो भी लिखूंगा एक नया फोल्डर बन जाएगा, ठीक है। DFDSF करके एक फोल्डर बन गया, ठीक है। यहाँ पे मैं जाऊंगा, इसके अंदर देखो उस नाम का एक फोल्डर बन जाएगा। आपको अगर दिखाऊं तो देखो यहाँ पे एक फोल्डर बन गया उस नाम से, 1.5 के अंदर, ठीक है। और अगर मैं फाइल बनाना है तो फाइल बनाना है तो एक काम कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। फाइल बनाना है तो यहाँ से अपन बनाते हैं। अब फाइल आपको किस चीज का बनाना है, HTML का बनाना है, तो अब मैंने नाम दिया इंडेक्स, कोई भी नाम दे सकते हो आप, ठीक है, index.html, ठीक है। एंटर करते हैं, देखो HTML जैसे लिखोगे यहाँ पे HTML का फाइल हो जाएगा, ठीक है। एक चीज याद रखना है, इस पे बहुत लोग गलती कर देते हैं कि वो स्पेस दे देते हैं, यहाँ पे आपको स्पेस नहीं देना है, ठीक है। यहाँ पे बिना स्पेस के आपको नाम देना है और .html लगाना है, एक्सटेंशन, ठीक है। अगर CSS की फाइल है तो आपको क्या लिखना है, CSS.css। अगर जावास्क्रिप्ट की फाइल है तो क्या लिखना है, .js, ठीक है। पाइथन रन कर रहे हो तो py, पाइथन का सिंबल हो जाएगा, ठीक है। जावा कर रहे हो तो जावा, ठीक है। C++ रन कर रहे हो तो आपने लिखा .c। सो एक्सटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या रन कर रहे हो, ठीक है। तो अभी हम लोग HTML पढ़ रहे हैं तो हम लोग HTML लिखेंगे, ठीक है। और हमने इंटर करा, ठीक है। जैसे हमने इंटर करा, क्या हुआ, फाइल बन गई index.html कहेंगे, ठीक है। अगर हम लोग इसको देखें इसके अंदर, तो यहाँ पे देखो index.html करके एक फाइल बनकर वहाँ पे ब्राउजर का सिंबल आ जा रहा है कि इसको ओपन करेंगे तो ब्राउजर में ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट की यूज करना है, शिफ्ट के साथ 1 क्लिक करना है, ठीक है। और फिर एंटर करना है, शिफ्ट के साथ 1, है ना। और ये इंटर करोगे तो एक जो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है वो बन के जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं तो ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ बन के आया है, ये हम एक एक चीज देखेंगे कैसे बन के आया है, बट अभी आप समझ लो कि HTML को रन करने के लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर लगता है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे बॉडी के अंदर आप जो भी लिखोगे
वो आपको कोड में लिखेगा। तो मैं यहाँ पे एक H1 टैग लगाता हूँ, ठीक है। H1 लिख के एंटर करा मैंने, यहाँ चीजों को मैंने लिखा यहाँ पे H1, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा हेलो बर्थडे, ओके। इसको मैंने सेव करा, कंट्रोल एस से क्या होता है, सेव हो जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो, जैसे आप लाइव सर्वर एक्सटेंशन इंस्टॉल करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा गो लाइव करके, ठीक है। तो इस पे आप क्लिक करोगे तो क्या होगा कि आपके सामने एक साइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। मैं इसको साइड बाय साइड ओपन कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास एक साइट ओपन हो गई है ना, जिसपे हम लोगों ने हेलो वर्ल्ड लिखा है। अब यहाँ पे हम जो भी चीज लिखेंगे, मान लो हमने कुछ चीज लिखा तो वो लाइव यहाँ पे लिखेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इमेज ऐड करें या वेबसाइट ऐड करें या कुछ भी चीज ऐड करें, वो यहाँ पे लाइव दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अपनी कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी चीज आपको लगाना है, जैसे आपको एक पैराग्राफ ऐड करना है, आपने पी टेक लगाया, यहाँ पे आपने कुछ पैराग्राफ लिखा, मान लो 50 वर्ड का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक पैराग्राफ आ गया, ठीक है। आपको यहाँ पे एक बटन ऐड करना है, आपने यहाँ पे एक बटन लिखा, ठीक है। यहाँ पे लिखा आपने क्लिक, तो यहाँ पे देखो एक क्लिक करके बटन आ गया। तो यहाँ पे देखो ऐसे हम लोग वेबसाइट बनाने का यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, और सब चीज हम लोग ये बॉडी के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका प्रैक्टिकल। अब थोड़ा सा इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं, है ना। अभी तक की आपको जितनी चीजें समझ में आई उस हिसाब से, है ना। तो थ्योरी के लिए मेरे पास एक पीपीटी है, तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। इस बीच में किसी को भी कुछ भी डाउट आ जाए तो पूछ सकते हैं, है ना। ठीक है, तो ये पीपीटी शो हो रही है सभी को, ठीक है। अ, ठीक है। अगर शो हो रही है या कुछ अगर मैं पूछता हूँ, ठीक है, तो आप लोग अगर इंटरेक्ट नहीं कर सकते ना, तो वो थम्स अप वाला दे देना, तो मुझे एटलीस्ट पता चलेगा कि आवाज साफ साफ आ रही है और आपको चीजें दिख रही है, ठीक है। ओके, जैसे अभी रोहित ने बताया वैसे आपको करना है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे, HTML पे, है ना। HTML का हम लोग ने अभी स्ट्रक्चर देखा, उसको रन करा के देखा, उसका प्रैक्टिकल देखा, तो उसका थोड़ा थ्योरी देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले HTML, ऑल अबाउट HTML टैग्स, ठीक है। तो HTML के बारे में आपको एक चीज है कि इसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है ना, ये चीज है। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो भी वेबसाइट होती है, ठीक है, तो वेबसाइट में स्टाइलिंग, उसमें जावास्क्रिप्ट जोड़ने से पहले क्या होता है, पहले कंटेंट ऐड करना होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेबसाइट है, मान लो, ठीक है। मैंने कोई वेबसाइट ओपन किया, मैंने वेबसाइट ओपन किया, मान लो नेटफ्लिक्स की वेबसाइट ओपन की मैंने, ठीक है। हम लोग इसका प्रोजेक्ट बनाएंगे, वैसे नेटफ्लिक्स के वेबसाइट का फ्रंट एंड का कोड हम वो जो लैंडिंग पेज है उसका कोड लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक नेटफ्लिक्स की वेबसाइट है, ठीक है। तो अगर हमको इस वेबसाइट में को बनाना है, ठीक है, तो इसमें HTML का क्या रोल है, HTML का ये रोल है कि जैसे ये हेडिंग है, ठीक है, ये पैराग्राफ है, यहाँ पे जो बटन ऐड हुए हैं, यहाँ पे जो ये वीडियो ऐड हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये टेक्स्ट जो ऐड हुआ है ये हुआ है HTML का यूज करके, ठीक है। बट इसका जो पोजीशनिंग है, इसका जो कलर है, इसका जो साइज है, वो किसने दिया है, CSS ने दिया है, ठीक है। आप समझ पा रहे हो, ठीक है, कि HTML का यूज है कि यार वेबसाइट में कंटेंट ऐड करना है, ठीक है। तो कंटेंट कितने टाइप से हो सकते हैं, कंटेंट हो सकते हैं आपके नॉर्मली वीडियो ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ऑडियो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग टेक्स्ट टेक्स्ट लिख सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है आपका, इमेजेस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और वेबसाइट में आप क्या देखते हो, इमेजेस देखते हो, ऑडियो देखते हो, वीडियो देखते हो, ठीक है, टेक्स्ट देखते हो, और क्या चीज देख सकते हो, ठीक है। हम लोग गूगल मैप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब वीडियो इम्बेड कर सकते हैं, PDF से डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग एक वेबसाइट में ऐड करते हैं। अलग अलग टाइप की वेबसाइट है, अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, मगर ऐसे हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज ऐड करने के लिए जिस लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है वो है HTML के बिना हम लोग ये चीज ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी हम लोग ने जो अपनी ये वेबसाइट है, ये वाली इंट्रोडक्शन वाली, इसमें हमने क्या ऐड करा है, टेक्स्ट ऐड करा है, ठीक है। अभी हम लोग आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, जैसे जैसे कोर्स में, उसमें देखेंगे कि इमेज कैसे ऐड करते हैं, तो बाकी चीज कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, है ना? आगे चलते हैं। अब टैग्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ रहे थे, है ना। तो सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे हम लोग ने इस PS कोड पे
H1 के अंदर कुछ लिखा और वो यहाँ पे लिखा है, फिर ये P के अंदर कुछ लिखा तो वो वैसे लिखा है, और ये बटन के अंदर लिखा तो कुछ लिखा है। मतलब यहाँ पे टैग जैसा होगा वैसा कंटेंट दिखेगा। ये चीज तो हमको समझ में आ गया, ठीक है। एक चीज क्लियर है कि हमने यहाँ पे जैसे जब जो हमारा आउटपुट आ रहा है, एक सेकंड, यहाँ पे हमने एक चीज देखा, नोटिस किया कि H1 है ना, H1 के हिसाब से ये दिख रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं टैग बदल दूं, मैंने कर दिया H3, देखो उसका साइज बदल गया, ठीक है। मैंने इसको हटाकर कर दिया, मैंने बटन कर दिया, ठीक है। सॉरी, बटन, तो देखो उसका स्ट्रक्चर बदल गया, दिखने का तरीका बदल गया। मतलब जिस टाइप का टैग होगा वैसा कुछ लिखा आएगा, समझ लो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टैग का इंपॉर्टेंस देख लिया, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टैग के बारे में पढ़ते हैं, है ना। देखो टैग में क्या होता है, एक ओपनिंग टैग होता है, एक क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है। तो तीन चीज होता है, ठीक है। किसी भी HTML एलिमेंट में तीन चीज होता है, एक होता है एलिमेंट, एक होता है एट्रीब्यूट और एक होता है कंटेंट। कंटेंट मतलब ये बीच वाला भाग जो उसके अंदर लिखा है, मतलब ये देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा है, ये कहलाता है कंटेंट, ठीक है। एलिमेंट मतलब टैग का नेम, जैसे यहाँ पे H1 है, P है, बटन है, ये क्या कहलाते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं, ओके। और लास्ट आता है एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट मतलब क्या होता है कि जो टैग है, टैग में हम लोग किस टाइप से उसको दिखाना चाहते हैं। जैसे आप इमेज टैग ऐड करते हो, उसमें आपका सोर्स जो होता है वो एट्रीब्यूट कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लास है, ये एक एट्रीब्यूट, मतलब इसी टैग को और अच्छे से, मतलब इसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या इसी से रिलेटेड जो कंटेंट है उसमें आपको स्टाइलिंग ऐड करना है, तो वो हम लोग एट्रीब्यूट की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एलिमेंट के बारे में देखते हैं कि एलिमेंट क्या होता है। यहाँ पे देखो डिव लिखा हुआ है, ये एलिमेंट कहला रहा है ना। डिव हो गया, डिव एक टैग है, ठीक है। टैग बहुत टाइप के होते हैं, हम एक एक करके सारे टैग देखेंगे। यहाँ पे H1 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट। यहाँ P को एलिमेंट बोल सकते हैं, यहाँ पे बटन को क्या एलिमेंट बोल सकते हैं, बॉडी को, ठीक है। उसके बाद सेकंड है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मतलब टैग के बाद, टैग के अंदर, जैसे यहाँ पे देखो ये दोनों टैग लगा हुआ है, ठीक है, उसके बीच में जो लिखा हुआ है ये एट्रीब्यूट, ठीक है। और तीसरा है कंटेंट। कंटेंट मतलब उसके बीच में जो लिखा हुआ है उसको बोलते हैं कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे अगर मैं H1 को क्लास दे दूं, कोई क्लास करके मैंने लिख दिया उसको हेडिंग करके, तो देखो हम लोग थोड़ी देर के लिए सबको हटाते हैं, है ना। और यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज है। तो इस H1 पे, ये H1 एलिमेंट, ये क्लास जो यहाँ से यहाँ तक के एट्रीब्यूट, ठीक है। और ये हो गया आपका कंटेंट। ये तीनों मिलकर आपका एक ऐप बना रहे हैं, ऐप मतलब एक लाइन बना रहे हैं। ये लाइन HTML पे लिखी हुई है, और इसका आउटपुट अगर हम लोग देखें तो आउटपुट हमारे पास हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा है, ठीक है। वैसे ही हम पी टैग में करते हैं, पी हमने लिखा तो पी जैसे लिखा और एंटर करें, ये बन गया हमारा एलिमेंट, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग को अगर एट्रीब्यूट करना, ऐड करना या नहीं करना, ये अपने हाथ में, ठीक है। सेकंड हम लोग ने फिर ऐड कर दिया इसमें कंटेंट, और कंटेंट ऐड करने के लिए हमने क्या लिखा, मान लो कुछ लिख दिया हमने इसके अंदर, कुछ एक पैराग्राफ लिख दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, ये कंटेंट है, ठीक है। तो इस हिसाब से आगे चलते हैं। HTML का एक एग्जांपल देखें। जैसे हमारे पास अभी हमने एक ये लाए थे कि Shift+1 किए थे और एंटर करे थे, तो एक बेसिक स्ट्रक्चर बन के आ गया था। तो ये एक HTML का एग्जांपल है, ठीक है। तो इस एग्जांपल में सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे बना है इसका, ठीक है। तो स्ट्रक्चर का सबसे पहले क्या होता है, सबसे ऊपर ओपन होता है HTML टैग, ठीक है, जो कि एक कंटेनर की तरह काम करता है। मतलब देखो यहाँ पे डॉक टाइप के बाद क्या होता है, एक HTML टैग ओपन हो रहा है, ठीक है। और वो कब कहाँ एंड हो रहा है, सबसे लास्ट में। तो एक बार चेक कर लेते हैं हमारे कोड में भी ऐसे ही हो रहा है क्या, ओके। और डॉक टाइप यहाँ पे है, डॉक्यूमेंट का टाइप HTML है। यहाँ पे देखो HTML सबसे ऊपर ओपन हो रहा है और सबसे एंड में ये क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है, ठीक है। जैसे आप कुछ नया टैग अगर बिल्कुल ब्लैंक है, तो आप जैसे शिफ्ट के साथ 1 दबाते हो और एंटर करते हो, तो सबसे ऊपर क्या ओपन होता है, HTML, और सबसे आखिरी में क्या क्लोज होता है, मतलब HTML, ठीक है। तो ये चीज हो गया, ठीक है। एक सेकंड, ओके। सेकंड, हेड टैग के बारे में देखते हैं। हेड टैग में क्या होता है कि आपका
सेटअप होता है ऊपर की तरफ, हेड के तरफ, ठीक है। यहाँ पे आपका टाइटल होता है वेबसाइट का, ठीक है। उसके बाद फिर बॉडी, बॉडी में क्या होता है, कंटेंट होता है, ठीक है। तो हेड और बॉडी का मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। देखो, आपके वीएस कोड में यहाँ पे आपका हेड है, यहाँ से लेके यहाँ तक के आपका हेड टैग है, ये यहाँ पे ओपन हुआ है और यहाँ पे ये क्लोज हुआ है, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक के क्या है, बॉडी है, ठीक है। तो इसका आउटपुट कैसे दिखता है आपको मैं बताना चाहूंगा, एक सेकंड। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है ना, जैसे मेरा कर्सर दिख रहा है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक के वाला जो पार्ट है ये कहलाता है आपका हेड टैग। मतलब यहाँ पे जो लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे हेडिंग दिखेगा, ठीक है। और ये जो व्हाइट वाला भाग यहाँ से स्टार्ट होके जो एंड हो रहा है, ये कहलाता है बॉडी, ठीक है। तो मतलब क्या होगा कि जैसे यहाँ पे मैंने टाइटल लिखा है हेड में, है ना, और टाइट यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है इंट्रोडक्शन, तो ये कहाँ पे दिखाएगा, देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन कहाँ दिखा रहा है, ऊपर पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं बदल के करता हूँ फर्स्ट क्लास, देखो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर आपने ध्यान से देखा, यहाँ पे फर्स्ट क्लास हो गया, तो ये कहाँ पे दिखाया, हेड में, यहाँ पे हेड में लिखे हमने। अब हम लोग बॉडी में कुछ लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे ऊपर में मैं कुछ लिखता हूँ बॉडी के ऊपर, ठीक है, बिना टैग के। तो ये ऊपर दिख रहा है और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, व्हाइट वाले पार्ट से। तो एक चीज तो यहाँ पे समझ में आ गई कि यार हम लोग जो चीज बॉडी के अंदर लिखेंगे वो व्हाइट वाले इसमें दिखाएगा, और ऊपर जो लिखेंगे ऊपर। तो जब किसी ने नेटफ्लिक्स की वेबसाइट बनाया होगा, नेटफ्लिक्स इंडिया जो लिखा हुआ है, ये किसने कहाँ लिखा होगा, उसने हेड टैग के अंदर लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे ये लोगो है और ये सारी चीज ऐड करा होगा, तो इसने कहाँ पे ऐड किया होगा, ये इसने ऐड किया होगा आपके बॉडी में, ठीक है। और ये दोनों चीज मिलकर क्या बनते हैं, एक वेबसाइट बनती है, ठीक है। इतना समझ में आया सभी को, ठीक है। आगे चलते हैं, हेड और बॉडी हो गया, उसके बाद कंटेंट। सर आपका कैमरा ऑफ है क्या? कैमरा, हाँ कैमरा ऑफ है मेरा। कैमरा इन द सेंस कैमरा तो ऑन ही नहीं रखा मैंने। स्क्रीन विजिबल है ना आपको भूपेंद्र? यस सर। ठीक है, सर अभी थोड़ी देर पहले दिख नहीं रहा था ना, इसलिए पूछा। हाँ ठीक है। तो लॉक इन लाइन तो फिर ठीक है, ये आगे हो सर जाएगा। ऑफलाइन क्लास कब से चालू होंगी? ऑफलाइन क्लासेस का अभी थोड़ा टाइम है यार, है ना। मेरे ख्याल से अभी 5 के बाद हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। बट अभी भी आप आ सकते हो, ऑफलाइन क्लासेस स्टार्टेड है। आप रोहित से एक बार कंसल्ट कर देना इस बारे में, है ना। रोहित सर अभी ऑफलाइन है अवेलेबल, ठीक है। तो मैं था यहाँ पे क्या बता रहा था, हाँ हेड और बॉडी हो गया। उसके बाद फिर इसके आगे अब आपको क्या करना है, थोड़ा प्रैक्टिकल करना है आपको। भी सिर्फ स्ट्रक्चर आज के लिए इतना ही समझना था, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, मैं एक और बार आपको रिकैप करता हूँ, और उसके बाद फिर हम लोग एक प्रोजेक्ट देखते हैं जो आपको फिर बनाकर सबमिट करना है कल तक, ठीक है। सबसे पहले आपका काम है कि आप अपने सिस्टम पे, जो भी लैपटॉप है, ठीक है, उस पे आपको वीएस कोड इंस्टॉल करना है, ठीक है। वीएस कोड इंस्टॉल करना है, पहला स्टेप। सेकंड, अपने सिस्टम पे एक फोल्डर बनाना है, ठीक है। फोल्डर बना के उसको ओपन करना है वीएस कोड पे, ठीक है। वीएस कोड में ओपन करने के बाद आपको एक फाइल बनाना है एचटीएमएल की, ठीक है। एचटीएमएल की फाइल बनाकर जैसे आप फाइल बनाओगे, एक ब्लैंक पेज ओपन होगा। उस ब्लैंक पेज में आपको शिफ्ट के साथ 1 दबाकर इंटर करना है, तो आपका क्या हो जाएगा, कोडिंग उस पे आ जाएगा। मतलब जैसे हमने यहाँ पे किया था, ठीक है, वैसे ही आपको करना है। और फिर वहां पे आपको एचटीएमएल का स्ट्रक्चर लिखकर आपको पहली लाइन हेलो वर्ल्ड रन करना है, ठीक है। तो इतना वर्क करने के बाद आप क्या हो जाओगे, आपका एचटीएमएल का सेटअप बन जाएगा, ठीक है। सेकंड स्टेप में आपका क्या होता है, इतना स्टेप करके अगर आपने कर लिया तो तब भी आपका टास्क कंप्लीट समझो। बट अगर किसी को और अच्छे से समझ में आ गया और इतना वर्क कर गया, तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको एक हेडिंग, एक पैराग्राफ और एक बटन, ये ऐड करके एक बार गो लाइव करके देखना है, ठीक है। यहाँ पे आप चाहते हो और गो लाइव करते हो, तो गो लाइव करने के बाद जो भी आपका ओपन होता है पेज, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट आपको भेजना है कि भैया हमसे रन हो गया। अरे यार, एक second।
कि भैया हमसे रन हो गया, ठीक है, और ये हम लोग ने रन करके कर दिए, ठीक। तो ये चीज़ है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इससे रिलेटेड हम लोग एक क्या कुछ क्रिएट करते हैं, एक बैनर क्रिएट करते हैं, ठीक है। उस बैनर में हम लोग क्या करते हैं, एक हेडिंग, एक पैराग्राफ और एक बटन ऐड करते हैं और उसको उसमें एक बैकग्राउंड इमेज ऐड करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे वो? यहाँ पे मैं एक प्लस करके क्या करता हूँ, प्रोजेक्ट फन, प्रोजेक्ट फन डॉट HTML, ठीक है। HTML का हम बना रहे हैं, ओके। यहाँ पे सबसे पहले मैंने शिफ्ट प्लस वन करा, यहाँ पे एक सेकंड थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर लेता, शिफ्ट प्लस वन करा मैंने, यहाँ पे इसका टाइटल दे दिया, डॉक्यूमेंट बाय डिफॉल्ट आता है, हटाकर प्रोजेक्ट वन कर दिया, ठीक है। इसको सेव करें। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले प्रोजेक्ट हमको बनाना है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट बनाना है तो हम उसका स्ट्रक्चर पहले लिखेंगे कि कैसे बनाना है, ठीक है। तो एक सेकेंड, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा। देखो, सबसे पहले हमको क्या करना है, एक बॉक्स लेना है, ठीक है। एक बॉक्स टाइप का कुछ लेना है, ठीक है। इसको इसके अंदर हमको एक हेडिंग लेना है, ठीक है। हेडिंग, ओके। तो साइज बड़ा कर देते हैं और sorry, ठीक है। ये एक हेडिंग ले लिया हमने, इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक हेडिंग लेना है ऊपर नीचे, ठीक है। फिर आपको एक पैराग्राफ लेना है इसके नीचे पे, ठीक है। और फिर एक बटन लेना है और फिर इस वाले जो कंटेनर है इसके पीछे बैकग्राउंड इमेज लगाना है, ठीक है। प्लस एक आपका कैमरा ऑन है यार, कैमरा ऑफ कर लो, ठीक है। सो देखते हैं इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले एक बड़ा सा बॉक्स लेना होगा, ठीक है। तो बड़े से बॉक्स लेने के लिए हम लोग कोडिंग में जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बड़ा सा बॉक्स लेने के लिए यहाँ पे ड्यू टैग होता है, ठीक है। ड्यू टैग मतलब बॉक्स, ओके। फिर इसके अंदर हमको क्या करना है, एक हेडिंग लेना है। हेडिंग के लिए हमारे पास क्या होता है, H1 टैग होता है। H1 लिए यहाँ पे हेडिंग हो गया, इसके अंदर आपको जो भी लिखना है, मैंने लिख दिया हेडिंग, ठीक है। या फिर मैंने लिख दिया वेलकम टू कनेक्ट स्विच, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ लेना है। पैराग्राफ के लिए मैंने पी टैग लिखा, एंटर करो, ठीक है। और यहाँ पे लिखा ठीक है, जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक पैराग्राफ ऐड कर दिया। और ज्यादा आपको पैराग्राफ ऐड करना है तो आप क्या कर सकते हो, एक टेक्स्ट फॉर्मेट में आप लॉरेम लिखते हो, लॉरेम LOREM, ठीक है। और आपने लिखा है यहाँ पे, मान लो कि आपको कितने वर्ड जनरेट करना है, आपको 20 वर्ड जनरेट करना है, आपने 20 लिखा, ठीक है। और एंटर करें, यहाँ पे देखो आपके 20 वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, डमी कंटेंट आपको ऐड करना होता है वेबसाइट में बहुत जगह, तो आपको पैराग्राफ याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि लॉरेम विप्सम से वहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे आपको बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ लिखने हैं, तो आप LOREM लॉरेम लिखोगे और आपने लिखने हैं यहाँ पे 500, ठीक है। 500 वर्ड्स का क्या हो जाएगा, पैराग्राफ जनरेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी तुमको उतना नहीं चाहिए। और फिर नीचे पे आपको एक बटन ऐड करना है जस्ट। तो इस पी टैग जहाँ पे क्लोज होता है, जैसे ये ओपन हो रहा है, ये क्लोज हो रहा है, ठीक है। ओपन और क्लोज का कैसे पता चलेगा कि ये जो स्लैश लग जाता है इससे क्लोजिंग है, ठीक है। और यहाँ पे ओपनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा बटन और यहाँ पे लिखा मैंने क्लिक, ठीक है। सेव करते हैं। और अगेन इसको अगर हमको देखना है तो हम लोग ने यहाँ पे गो लाइव करा, तो ये आ गया आपके पास वेलकम टू कनेक्ट शिक्षा, और ये, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस बॉक्स को थोड़ी सी स्टाइलिंग देना है, ठीक है। तो अभी तो हम लोग CSS पढ़ेंगे तो स्टाइलिंग अच्छे से पढ़ेंगे, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे करना है। हेड टैग के अंदर आप करना है, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है आपको स्टाइल, ठीक है।
अभी के लिए आप समझ जाओ, है ना। स्टाइल लिखे आपने, और स्टाइल करने के बाद आपने क्या किया, आपको जिस एलिमेंट को स्टाइल देना है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे मुझे ये इसका कलर चेंज करना है, जो लिखा हुआ है ना इसका कलर चेंज करना है, और ये कलर क्या है, उसका टैग का नेम, नेम क्या है इसका, H1, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने गया, यहाँ पे मैंने H1 सिलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाया मैंने, ये वाला, ठीक है। और इसके अंदर फिर मैंने लिखा कि मुझे कलर लिखना है और क्या करना है, मुझे रेड कलर करना है। देखो उसका क्या हो गया, कलर रेड हो गया, ठीक है। वैसे आपको जो भी चीज एलिमेंट में लगाना, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, ये सब चीज आप लगा सकते हो। बहुत टाइप का उसमें स्टाइलिंग होता है, ठीक है। तो हम लोग जब CSS पढ़ेंगे तब देखेंगे, मगर यहाँ पे आप स्ट्रक्चर समझो, ठीक है। HTML को लिखने का तरीका और CSS को लिखने का तरीका मे बी इसमें है। CSS जब हम पढ़ेंगे तब आएगा। कि देखो पहले टैग का नेम होता है, ठीक है। उसके बाद फिर उसकी प्रॉपर्टीज होती है कि यार कौन सा कलर देना है ये, ठीक है। उसके बाद उसकी वैल्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले टैग का नेम कि किसमें आपको लगाना है स्टाइलिंग, ठीक है। फिर उसका प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे करते हैं, मुझे क्या करना था, अभी तो मैंने इसको हटा दिया, मुझे ये पूरे जितना भी बड़ा बॉक्स है, ठीक है, उसका बैकग्राउंड कलर लगाना है। तो मैंने बॉक्स क्या है यहाँ पे देखा मैंने, ठीक है। ये पूरे बॉक्स मतलब ड्यू के अंदर क्या रहता है ना। तो ड्यू को मैंने सिलेक्ट किया, ओके। इसमें मैंने ब्रैकेट लगाया और मैंने बोला कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आप कोई चेंज कर दो, ठीक है। ठीक है, तो इसके बीच में क्या लग गया, बैकग्राउंड कलर लग गया, ठीक है। और बाकी फिर बहुत सारी अलग अलग स्टाइलिंग होती है, मार्जिन पेडिंग, वो सब कुछ हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं, है ना। आज की क्लास के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, इतना ही ऐड करके सेंड करना है, ठीक है। बॉर्डर वगैरह लगाना है तो बॉर्डर लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा बन गया कार्ड, ठीक है। तो आप सभी को ये चीज करना है। अभी किसी का कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, एनीवन। इतना पूरे करने पे किसी को कुछ डाउट आ रहा है या लग रहा है बन जाएगा? ठीक है। सो आप में से किस किस के पास अभी अवेलेबल है सिस्टम जो प्रैक्टिकल कर सकते हैं, आप अपना रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। सर मेरे जिसके पास है मेरे को एक बार देखना है। सिर्फ 3 लोगों के पास, यार ये तो बहुत समस्या है। ठीक है, 4 लोगों के पास। सर मेरे पास भी है। ओके, ऑलमोस्ट 4। मेरे पास तो पर वो काम का नहीं है। अरे क्या क्या मतलब पुराना है क्या थोड़ा? हाँ सर, वो डीजे ऑपरेटिंग के हिसाब से ही है मेरे पास। मैं डीजे ऑपरेटिंग का काम करता हूँ तो। ओके ओके, ठीक है। यानी कि उसमें अगर विंडोज 10 भी है तो चल जाएगा, उसके पहले वाले में VS कोड नहीं चलता 7 पे, ठीक है। विंडोज 10 होना जरूरी है और 4 GB रैम एटलीस्ट होना जरूरी है, ठीक है। तो बाकी फिर ठीक है, दूसरा लेना पड़ेगा अभी। हाँ हाँ, नहीं ठीक है। बाकी 8 लोग हैं, मतलब ऑलमोस्ट हमारे पास मतलब 10 से 12 लोग हैं, तो उनमें से बाकियों के पास लैपटॉप नहीं है, ठीक है। तो फिर यार आप लोगों को तो क्लासेस ऑफलाइन आके प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। क्लासेस ऑनलाइन लगा सकते हो आप लोग, मगर प्रैक्टिकल करने तो आपको आना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी पर्टिकुलर बालाघाट कोई का है, कोई जो पर्टिकुलर बालाघाट आके रहे, बालाघाट में अवेलेबल हो, ठीक है, ऐसा कोई सर मैं जो, लगा रहा हूँ। है ना। तो आप रोहित सर से कनेक्ट करना, ठीक है। और ऑफलाइन क्लास